बहनों, मित्रों, हमारी सरकार आएगी। किसने आपको रोका था मंगलसूत्र का सम्मान देने से? किसने आपको रोका था? कम से कम बुढ़ापे में तो जसोदाबेन को अपना लेते हैं कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र को एक खिलौना समझते हैं। जो उन्होंने जसोदा के दम पर पूनम की रात नहीं होती, मेढक के टर्राने से बंदू मेला बंडू वाला देखे थे ना, वही नंदू और वो कोबरा वायर लगाया गया, पानी की बौछारें छोड़ी, इधर से आलू डालोगे इधर से सोना निकलेगा। आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? प्रधानमंत्री क्या जाने 2 चुटकी सिंदूर की कीमत, क्या जाने अग्नि के 7 फेरों की कीमत, क्या जाने मंगलसूत्र की। नमस्कार, मैं पूनम। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और आज दूसरे चरण का चुनाव भी हो चुका है। जिस तरीके से देखा है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार जनसभाओं में जाके अपने भाषण दे रहे हैं और वहीं वो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं के मंगलसूत्र कहीं ना कहीं मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं पंकज श्रीवास्तव जी। आइए इनसे जानते हैं कि ये बयान को किस तरीके से देखते हैं। सर, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के बयान को? देखिए, प्रधानमंत्री हताश और निराश हैं। प्रधानमंत्री की हताशा, निराशा और जनता में जबरदस्त आक्रोश प्रधानमंत्री को अनर्गल बयान देने पर मजबूर कर देता है। कांग्रेस की सरकार थी जी। प्रधानमंत्री की शादी जसोदाबेन नामक हिंदू महिला, जो भारत की महिला हैं, उनके साथ हुआ। मंगलसूत्र कोई धागा नहीं है, कोई आभूषण नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश की माताएं, बहनें, बेटियां जिसके गले में मंगलसूत्र बांधने वाला ताउम्र उसकी देखभाल करता है। दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री ने जिस भारतीय महिला, जिस हिंदू महिला के गले में मंगलसूत्र बांधा था, नरेंद्र बाबू क्या जाने 2 चुटकी सिंदूर की कीमत, क्या जाने अग्नि के 7 फेरों की कीमत, क्या जाने मंगलसूत्र की कीमत। तो ये पूरे देश ने देखा है कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र को एक खिलौना समझते हैं जो उन्होंने जसोदाबेन जी के गले में बांधा था। कम से कम आज प्रधानमंत्री जब मंगलसूत्र पर बयान देते हैं तो उस मंगलसूत्र की कीमत, उस मंगलसूत्र का सम्मान अदा करना चाहिए। आपने कहा वो कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ते। हमारे यहाँ कहावत है, चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा। हर बात में वो मुगलों पर चले जाते हैं, हर बात में वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, हर बात में मुसलमान पर पहुंच जाते हैं, हर बात में कांग्रेस पर पहुंच जाते। आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं प्रधानमंत्री जी? ये तो बताइए। किसने आपको रोका था मंगलसूत्र का सम्मान देने से? किसने आपको रोका था कि जिसके गले में आपने मंगलसूत्र बांधा आप उनके साथ जीवन बसर नहीं करें? ऐसा किसी ने कहा था क्या? आप उनका सम्मान ना करें, ऐसा किसी ने कहा था क्या? किसी मुसलमान ने कहा था? किसी कांग्रेस के नेताओं ने कहा था? लेकिन राहुल गांधी ने भी तो बयान दिया है ना कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की सरकार आती तो जितनी किस पे संपत्ति उसकी जांच की जाएगी। देखिए, बात को घुमा के मत बोलिए, वही वाली बात हो गई। प्रधानमंत्री ने गुजरात के पाटन में और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कहा था कि हमने फूड प्रोसेसिंग प्लांट बिठाया है, इधर से आलू डालोगे इधर से सोना निकलेगा। विरासत टैक्स के बारे में राजीव गांधी जी ने उसी समय ख़त्म कर दिया था। जयंत सिन्हा का वो बयान आपको नहीं सुनाई दिया होगा, जो जयंत सिन्हा इतना लेक्चर झाड़ कर आए, जो आर्थिक समिति के जो सलाहकार के चेयरमैन हैं, वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपना ठीकरा दूसरे के सर पर कब तक प्रधानमंत्री फोड़ते रहेंगे? प्रधानमंत्री कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप इन बातों में कुछ भी नहीं रखा है। आप इनका देखिए, आप जब भी देखेंगे हर बात का ठीकरा दूसरे पर फोड़ते। प्रधानमंत्री जी, देश पूछ रहा है कि 16 लाख का 1000 करोड़ रुपया जो आपने अपने पूंजीपति साथियों के माफ़ किए हैं, अगर देश के 16 करोड़ युवाओं को 1-1 लाख रुपया सालाना दिया होता तो देश के 16 करोड़ परिवार का भरण पोषण होता और देश के वो युवा जो नई उमंग, नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ देश के नवनिर्माण में भागीदार बनता। लेकिन ये युवा तो कह रहा है कि मोदी जी आएंगे तो सही होगा। कौन सा युवा कह रहे हैं? सारे युवा कहते हैं।
आप गए हैं कभी जिन युवाओं पर लाठियों से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई, जिनके पेपर लीक होते हैं, जो 2019, 20, 21 में जो वैकेंसियाँ निकली थी उनके अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, जो जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास किया था, फिजिकल पास किया था, मेडिकल पास किया था, वो अपने लिए सरहद की सुरक्षा के लिए वर्दी मांग रहे थे। सरकार उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, लाठियां चला रहे थे, पानी से के बौछारें छोड़ रहे थे, और आपने बीच में रास्ता काट दी। दिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। आप पत्रकार कम थोड़े ना हो। आप बताओ ना कि जो 16 लाख हजार करोड़ रुपया जो अपने व्यापारिक मित्रों के, जिनके पैसे से भाजपा ने चंदे के रूप में लिया, सटोरियों से लिया, डुप्लीकेट दवाई बनाने वालों से लिया, जो दवा कंपनियां लैब में पास नहीं हुई उनसे भी लिया, बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से लिया 250 करोड़ रुपये चंदा, शराब किंग पिन जो है उनसे भी चंदा लिया। तो चंदा किससे नहीं लिया? ऐसा कोई आदमी नहीं जिससे इन्होंने चंदा के बदले में धंधा नहीं दिया। आप बताओ, आपने बात नहीं की। देश के अन्नदाता किसान भाइयों के अगर माफ़ किए होते, उद्योगपतियों के माफ़ न किए होते, तो आज देश जो भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, वो किसान अनगिनत आत्महत्याएं न करते और किसानों की खुशहाली आती। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, आप आरोप लगाए जा रहे हैं उन पे। हमको यही नहीं समझ में आता है। वो कहते हैं हम चाय बम बेचते थे, खेती कब किए? अब एक नया अध्याय आप पत्रकारों ने जोड़ दी। आपने भाषण नहीं सुना? भाइयों बहनों मित्रों, हमारी सरकार आएगी, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा पर 50% जोड़ के देंगे। 10 साल हो गया, प्रधानमंत्री ने एमएसपी पर लागत, जो एमएसपी बात कर रहे थे, जो लागत पर 50% जोड़ के देने की बात कह रहे थे, एमएसपी तय करने की बात, आपने देखा होगा लोहे के सूल लगाए गए, कोबरा वायर लगाया गया, पानी की बौछारें छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले ड्रोन से छोड़े गए, नदियां तक खोद दी गई कि देश का किसान प्रधानमंत्री के पास आकर मांगे ना करे। है, वो किसान नहीं है, किसान तो अपने खेतों में बैठा हुआ है। हमें यही नहीं समझ में आता है कि सारा चीज जब प्रधानमंत्री को पता है, भाजपा के नेताओं को पता है, तो पुलवामा का 350 किलो आरडीएक्स का नहीं पता लगा लेता है किसका है, किसका जेलेटिन है, वो गाड़ियाँ किसकी थी। आप बताओ, आप ये देखो कि जिन उद्योगपतियों के माफ़ किए गए, आप बात को डाइवर्ट कर देते हो। उन पैसों से 3 साल तक सेना का खर्चा उठाया जा सकता था। 20 वर्षों तक देश में 400 रुपये की सिलेंडर दी जा सकती थी। तो प्रधानमंत्री जी बताएं, पहले की सरकारें ऐसी है वैसी है। अरे भैया, इनका पहले की सरकारों में बैंकों के ट्रांजैक्शन में मिनिमम बैलेंस के नाम पर डकैती नहीं डाली जाती थी। पहले की सरकारों में रेल किराया इतने वृद्धि नहीं थे। पहले की सरकारों विकास भी तो नहीं था जितना अब हुआ है। अच्छा, आप 2014 में पैदा लिए हैं कि पहले ही पैदा लिए? आप ही बताइए ना। 10 साल आपका विकास कब हुआ? आप भी कंगना राणावत की बात बोल रहे हैं, आप विकास नहीं हुआ। अरे भाई, 2014 से पहले बहुत शोर था, 10 वर्षों में पता चला ये तो सबसे बड़ा चोर है। अच्छा, आप बताओ ना, जितने भ्रष्टाचारी भाजपा में हैं सब सम्मानित हैं, जो सब ईमानदार है, जो मेहनती है, जो देश के प्रति राष्ट्रभक्त है, वो सब जेल में है। आप एक बात बताइए, जिस अशोक चौहान को कहते थे शंकर राव चौहान के बेटे हैं, इन्होंने सेना के विधवाओं का खा लिया, तो भाजपा ने राज्यसभा में क्यों भेजा? ये पब्लिक पूछ रही है, देश की आवाम समझ चुकी है कि ये भ्रष्टाचार का जननी अगर है तो वो भाजपा है। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। तो कह रहे 400 पार आएगी भाजपा मोदी जी। आपने सूरत कांड नहीं देखा, आपने चंडीगढ़ वाला कांड नहीं देखा, आपने गांधीनगर के कांड। हद हो गई, हद हो गई। पहले इसने क्या बदला? जगहों के नाम को बदला, कपड़े बदले, एक चेहरे पर कई नकाब लगा लिए। जब पठानों के बीच में जाते हैं पठान बन जाते हैं, जब बात होती है तो बांग्लादेश के संग्राम में पहुंच जाते हैं। तू मेला बंडू वाला देखे थे ना, वही नंदू और बंधु है, रंगा बिल्ला की जोड़ी। यही डॉक्टर बन जाते हैं, यही इंजीनियर बन जाते हैं, यही धर्म गुरु बन जाते हैं। इनको ये सारा रोल अदा यही करते हैं। तो ये राजा बाबू है। किसको कह रहे हैं आप? रंगा बिल्ला किसको? ये राजा बाबू जो नंदू और बंधु यही हैं। ये सारा चीज यही है। एक ही आदमी है धरती पर
जो सारे अभिनय करता है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं। इनसे बात करो बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, इनसे बात करो महंगाई की बात नहीं करेंगे, इनसे बात करो देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं करेंगे, इनसे बात करो किसानों के कर्जा माफ करने की, MSP लागू करने की बात नहीं करेंगे। 2024 में लाइए सब कुछ होगा। 2014 में भी तो लाया था। 10 वर्षों में जो आदमी नहीं कर सका, अब क्या टाइम मिलेगा? जिंदगी भर टाइम ही मिलेगा। खाक पूत के पाँव पालने में देखे जाते हैं। 10 वर्षों में देश ने देखा। देखिए एक बात बताऊंगा, कांग्रेस को भी तो टाइम दिया था जनता ने। सुन तो लीजिए, गजल गाना कौवे के बस की बात नहीं होती, जुगनुआ के दम पर पूनम की रात नहीं होती, मेढक के टर्राने से बरसात नहीं होती। जनता को पता है वोट किसे देना है। अच्छा। मोदी जी से विकास की बात नहीं होती, मोदी जी से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात नहीं होती, मोदी जी से महिला सुरक्षा की बात नहीं होती, मोदी जी से बेरोजगारी दूर करने की बात नहीं होती। 10 वर्षों में मैंने देखा है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या लग रहा है 2024 में बीजेपी 400 पार के नारे दे रही है और कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम भाजपा मुक्त करेंगे, तो क्या लग रहा है? अगर एक बात बताइए, हंसी आती है भाजपा के लोगों पर। जिस पार्टी की औकात 36 में से 8 वोट बेईमानी कर मेयर चुनाव जीतने की नहीं है, वो 400 सीट पार कैसे करेगी? अगर 400 सीट जीतने की बात होती तो मैं आपको बता दूं, भाजपा में दूसरे दल के ही लोगों को टिकट मिलता है। भाजपा में कोई नेता है? बिहार में चले जाइए, सम्राट चौधरी RJD से थे, उनके पिताजी शकुनी चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं। बंगाल चले जाइए, शुभेंदु अधिकारी TMC से थे। आप असम चले जाइए, कांग्रेस के हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। महाराष्ट्र चले जाइए, एकनाथ शिंदे शिवसेना से हैं। तो भाजपा में अपना तो कोई नेता ही नहीं है। भाजपा में अगर दूसरे दल के नेताओं को आप निकाल दीजिएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। खाली बोतल, खाली डब्बा ले लो मेरे यार। भाजपा में कुछ है ही नहीं अपना। भाजपा में क्या है? तो क्यों जा रही है पार्टियां भाजपा में? नहीं है तो कुछ। कौन जा रही है? अब जिनको CBI ED इनकम टैक्स से डर लगता है, वो सब भाजपा में जाते हैं। वरना कोई आदमी बता दो भाजपा में जाने के लिए चाह रहा, जो देशभक्त है और जो देशद्रोही है। फैसला करना है। हमारे पुरखों ने गोरे अंग्रेजों को भगाया था, और आने वाली जो देश में आप माहौल देख रहे हैं चुनाव में, आने वाली नस्लों को बचाने के लिए अब देश के युवा कमर कस चुके हैं। इनको भी ऐसा बटन दबा रहे कि सीधे ब्रिटेन में मिलेंगे, जहाँ इनके बाप दादा माफ़ी मांगते थे, जहाँ गोरे अंग्रेजों की दलाली मुखबरी करते थे। ऐसा बटन दबाया जा रहा है। द्वितीय चरण का साफ संकेत आपने देखा होगा, पहले चरण का देखा होगा। भाजपा हताश और निराश है। इन प्रकारेण गांधीनगर कांग्रेस ध्वस्त होगी दूसरे चरण में। अरे भाई सुन ही नहीं रहे। भाषण नहीं सुना मोदी जी का? आप देखिए, मोदी जी का भाषण के अलावा कुछ अगर आपने देखा हो तो बता दीजिए, या सुना हो तो बता दीजिए। मोदी जी पूरी तरीके से भाजपा को ध्वस्त करने में लगे हैं। पूरी भाजपा इस चुनाव में ध्वस्त हो जाएगी। भाजपा का सुपरा साफ हो रहा है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों के अपने विकास को नहीं बता पा रहे हैं। प्रधानमंत्री उस विकास को लेकर क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। उनको बैसाखी की सहारा लेना पड़ता है, कभी मुसलमानों का, कभी पाकिस्तान का। रैलियां तो कितनी करते हैं मोदी जी? रैली करने से क्या हो जाएगा? जनसभाएं करते हैं, क्या हो जाए उससे? देश की जनता को पता है, लोगों से बातचीत भी तो करते हैं। देश की जनता ने 2-2 बार वोट देकर देखा, टूटी खाट फटा लंगोट। अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून उतर जाएगी। लोगों के साथ जो धोखा हुआ, एक प्रधानमंत्री जो कोरा सपना दिखा रहा था कि हमारे पास जादू की छड़ी है, हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, हम महंगाई दूर कर देंगे, हम किसानों का साथ देंगे, हम महिला सुरक्षा की बात करेंगे। अब क्यों नहीं करते? मणिपुर क्यों नहीं जाते? इतनी आपने कहा सभाएं करते हैं, सभा जरूरी है या महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है? क्यों नहीं गए कानपुर? क्यों नहीं गए उन्नाव? क्यों नहीं गए हाथरस? क्यों नहीं गए देहरादून अंकिता भंडारी से मिलने? क्यों नहीं गए दिल्ली में जिस लड़की को भाजपा के कार्यकर्ता ने 16 किलोमीटर तक घसीटता रहा? क्यों नहीं हो जाते ना महिलाओं के लिए? कहाँ भावुक हो जाते? देखा नहीं आपने? जसोदा बहन के लिए तो कभी भावुक होते नहीं देखा। देश की महिलाएं नरेंद्र मोदी जैसा पति तो नहीं चाहती, कहाँ भावुक हो जाते? अगर भावुक होते कम से कम बुढ़ापे में तो जसोदा बहन को अपना लेते, कम से कम मृत माँ को तो देखने का मौका देते। तो आप भावुक हो जाए, ये कोई घरियाली आंसू है? अगर सचमुच अगर भावुक होते तो सबसे पहले तो जसोदा बहन को सम्मान देते हैं ना।
वो भी तो महिला हैं। फिर ये सब मिथ्या बातें हैं। प्रधानमंत्री का झूठ, प्रपंच, पाखंड देश की जनता ने समझ लिया कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जो है ये मौका है। भाजपा देश के लिए धोखा है, देश बचा लो मौका है। चलिए, जिस तरीके से आप सभी ने देखा, हमारे साथ मौजूद है पंकज श्रीवास्तव जी। इनका साफ साफ कहना है कि बीजेपी ने जो कार्य किए हैं वो कहीं ना कहीं विकास की ओर नहीं है। हालांकि बीजेपी वादे करके आई थी 2014 में कि हम विकास करेंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। लेकिन देखना यही है कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। मैं आपके साथ